हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिंक्स ट्यूटोरियल है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ये सेकंड पार्ट वाला वीडियो है, ठीक है, वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं फॉर दी बोर्ड्स, नॉट कि हाँ वही क्वेश्चन आएंगे, सेम टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और इसके पहले भी हम लोगों ने 5 सम सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो को नहीं देखा आप लोग जाकर जरूर देखें, क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड पर्सपेक्टिव वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी को लिए। ठीक है, तो जल्दी जाइए देखिए, और अगर अच्छी लगे वो वीडियो तो उसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है, प्रूफ करना है sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta equals to 1 minus 2 cos square theta, राइट। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो मेरा देखा होगा ना, तो उसमें जो हम लोग 5 सम किए थे ना, वो पांचों अलग अलग टाइप के थे और ये वाला भी एक अलग टाइप का सम है, राइट। यानी हम लोग इस दो वीडियो में इतने सारे टाइप के सम कवर कर लेंगे ना, जिससे क्या हो जाएगी ना, आप लोग कोई भी सम दिया रहेगा पेपर में आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, राइट। तो इस वीडियो को भी एंड तक देखें, राइट, ताकि आपको जो भी डाउट रहे वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। तो क्वेश्चन में दिया है कि sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा को प्रूफ करना है आपको 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो वीडियो में हम लोग सबसे पहले आइडेंटिटी के बारे में बात किए थे। पहला वीडियो में बहुत सारे आइडेंटिटी को यूज करके हमने सम किए थे, और एक दो सम ऐसा भी था जिसमें आइडेंटिटी की यूज नहीं हुई थी, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि पावर में क्या है, 4 है, राइट। पावर में 4 है। अब जहां पे भी पावर में 4 होगा, 6 होगा ना, तो हमको उसको होल स्क्वायर करना है। ठीक है, हमको उसको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, राइट। यानी ये वाला जो पार्ट है आपका एलएचएस है। अगर हम एलएचएस यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे एलएचएस लिखते हैं, जो कि है आपका साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, राइट। ये हो गया एलएचएस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। साइन टू द पावर 4 थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और कॉस को कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, राइट। लिख सकते हैं ना दोस्तों, राइट। ठीक है, लिख लिए, क्लियर। अब अगर आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर हम लोग इस केस में ए को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा पकड़ लें और बी को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा पकड़ लें, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग का बन के आएगा, राइट। सेम वही चीज है यहाँ पे, राइट। यानी यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जब आपके पास आ गया ना, जब भी आप स्क्वायर में पुट करोगे, स्क्वायर के बाद ऑफ कोर्स दो वैल्यू आएगा, एक ए प्लस आएगा, एक ए माइनस आएगा, राइट। इन दोनों में से आपको एक जो ब्रैकेट में रहेगा ना, आइडेंटिटी आपको आएगी ही आएगी। ठीक है, आएगी आएगी। तो इस केस में देखेंगे कि कौन सा आइडेंटिटी आ रहा है, इस केस में आ रहा है या ये वाले ब्रैकेट में आ रहा है। देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मेरा आइडेंटिटी आ रहा है, राइट, यहाँ पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, राइट। 1 यानी 1 इंटू समथिंग विल बी 1, सॉरी नॉट 1, 1 इंटू समथिंग। जैसे 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, तो ये चीज मेरा चल जाएगा, मतलब यहाँ पे तो 1 आ रहा है, 1 से हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यही आएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। यही चीज आ रहा है। अब देखिए आरएचएस क्या डिमांड कर रहा था, दिस इज दी आरएचएस। आरएचएस क्या डिमांड कर रहा था, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये तो मेरे पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी इस साइन स्क्वायर थीटा को हटा देंगे और इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा ला देते हैं, तो मेरे चांसेस हैं आरएचएस प्रूव करने के, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आइडेंटिटी है
या कोई भी फॉर्मूला है ना, आपको एक लिमिट तक ही हेल्प करेगा, राइट। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, अपना दिमाग थोड़ा बहुत लगाना है। क्योंकि मान लीजिए कि आइडेंटिटी या फॉर्मूला अगर आप लगा रहे हो ना, बस मेरे को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, बस हमेशा क्या मैं यही देखूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, उसकी जगह पे 1 पुट कर दूंगा? नहीं। अब वहां से अगर मेरे को साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है या मेरे को कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, राइट, या मेरे को 1 का भी वैल्यू निकालना है, तो वो चीज मैं क्या करूंगा, फ्रॉम दैट आइडेंटिटी मैं उसको सॉल्व करके निकाल सकता हूं, ठीक है। सॉरी, तो मेरे को पता है, देखेंगे यहाँ पे, मेरे को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, राइट, 1 होता है। यहाँ पे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं, साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, इसको अगर हटा देते हैं कॉस के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 1। ये जब कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब मैं इसके जगह पे क्या पुट करूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में, राइट, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में, ठीक है, समझ में आया ये। अब देखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन आपका ग्रेटर नंबर यानी दोनों इक्वल है, यानी माइनस का साइन रहने वाला है, ये प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, और दिस इज इक्वल्स टू RHS, और यही मेरे को प्रूफ करना था जो कि RHS में दिया हुआ था, राइट, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है, RHS जो है आपका वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है, कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछेंगे, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, तब तक हम लोग नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है, ठीक है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर नहीं है, सेक टू द पावर 4a, सेक टू द पावर 4a ऑफ 1 माइनस साइन टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1, यानी ये आपका पूरा LHS वाला पार्ट है और ये आपका RHS वाला पार्ट है, दिस इज दी RHS एंड दिस इज दी आपका LHS, ओके, ये आपका LHS वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करने जाएंगे सबसे पहले, ठीक है, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, राइट, और थोड़ा सा ये टफ लग रहा है बट घबराने की बात नहीं है, हो जाएगा ये भी। अब देखेंगे यहाँ पे साइन टू द पावर 4, सेक टू द पावर 4 है, राइट, सेक टू द पावर 4 है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है, राइट, तो इसको अगर आप तो चाहो तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, इसको अगर आप तो चाहोगे ना तो स्क्वायर में कन्वर्ट करो, लेकिन लास्ट में आपको फिर से यही आंसर मिलने वाला है। तो मैं अगर बोलूं कि इसको स्क्वायर में ना कन्वर्ट करके हम लोग इसको करेंगे, तब मेरे को एक फॉर्मूला मिलने का चांसेस है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। तो LHS वाला पार्ट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, LHS जो आपका था sec to the power 4a 1 माइनस, इसको हम सेम लिखते हैं, साइन टू द पावर 4a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन टू द पावर 4a को हम लोग साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं, माइनस 2 tan स्क्वायर a लिख सकते हैं ना, ये वाला चीज। जैसे मैंने ये लिखा, अगर आप 1 का स्क्वायर कर देते हो, अगर आप 1 का स्क्वायर कर देते हो तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तब मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर यानी ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, और बी का वैल्यू आपका क्या है साइन स्क्वायर ए, राइट। जब मेरे को ये यहाँ पे फॉर्मूला मिल जा रहा है तो हम लोग इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख देंगे, ओके। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। आइए लिखते हैं, सेक टू द पावर 4a ए प्लस बी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब क्या है, थीटा का जगह पे ए यहां पे दिया हुआ है माइनस 2 tan स्क्वायर ए।
क्लियर? ठीक है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, 1 लाना है, आरएचएस में 1 लाना है। इतने बड़े जो यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका, जो tan cos दिया है, इतने इसको सबको सॉल्व करके क्या लाना, 1 लाना है। ठीक है, जितना ही बड़ा क्वेश्चन रहता है ना उसका आंसर बहुत ही छोटा रहता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके जगह पे आइडेंटिटी नहीं लगेगी, यहाँ पे लग सकती है। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, यानी वहां से अगर मैं कॉस का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, हमें क्या पता है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और सेम वही चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ये मतलब क्या है, थीटा है। यानी यहाँ पे इस पूरे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, और थीटा की जगह पे ए होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं sec टू द पावर 4a, यहाँ पे हम लोग लिख दिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई है, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे रहे हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, राइट। माइनस है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना दे के आप यहाँ ऐसे ही लिख दो, दे भी सकते हो, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, -2 tan स्क्वायर ए, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़े सोचने वाली बात है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आइडेंटिटी भी यूज कर लिया, राइट, पावर भी रिड्यूस करके देख लिया, फिर भी मेरा क्या है, जो एलएचएस है अभी तक आरएचएस के करीब नहीं गया, राइट। तो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जितना भी आपको tan cot sec क्यों ना मिले, उसको क्या करना है, हम लोग को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखना है। ठीक है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखना है, भले आपका आरएचएस कुछ भी क्यों ना डिमांड कर रहा है, साइन जहां पे कॉस जो होगा ना, इन दोनों को छोड़ के आपको अगर सेक मिल रहा है, टैन मिल रहा है, कॉट मिल रहा है, कोसेक मिल रहा है, राइट, उसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए कन्वर्ट करके देखें कुछ हो जाए क्या यहाँ पे। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a लिख सकते हैं, सेक टू द पावर 4a को लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन कॉस होता है ये सेक। ये देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई में, राइट, ये पूरा मल्टीप्लाई में, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे इसको, इंटू कॉस स्क्वायर ए, माइनस टैन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कोई गलत नहीं किया हम लोगों ने, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये पूरा ना, यहां से लेकर यहां तक आपका एक टर्म है और ये आपका दूसरा टर्म है। ठीक है, यानी ये फर्स्ट टर्म के बीच में अगर मल्टीप्लाई है ना, तो ये वैल्यू क्या होगा, एलिमिनेट हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे कॉस स्क्वायर ए है, राइट, कॉस स्क्वायर ए है, यानी ये कॉस स्क्वायर ए एलिमिनेट हो जाएगा, इसका 4 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ये स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से आपका क्या बच रहा है, 1 अपॉन 1 नहीं होगा, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, राइट, यहां से आपका ये भी बच रहा है, अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, राइट, अपॉन में आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे आपका बच गया -2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जब ऐसा चीज मेरे को देखने को मिलता है, जब मेरी वैल्यू ऐसी आती है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स एलसीएम लेंगे, और एलसीएम भी जब लेंगे तो देखेंगे कि दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों जगह क्या है, कॉस स्क्वायर है, यानी एलसीएम भी सेम होगा, और ऊपर वाला जो नंबर होगा, जो न्यूमरेटर होगा, वो भी आपका सेम होगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई होगा।
राइट। तो एलसीएम आपका आ गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए के टेबल में कॉस स्क्वायर ए 1 टाइम्स, यानी 1 आपका मल्टीप्लाई होगा पूरे इससे, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आने वाला है, यानी 1 प्लस साइन, ये साइन है स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए के टेबल में कॉस स्क्वायर ए 1 टाइम्स, 1 आपका 2 साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन स्क्वायर ए बचेगा। राइट, समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब देखेंगे दोस्तों, यहां पे आपका क्या है, प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी एक साइन स्क्वायर प्रेजेंट है, और यहां पे आपका क्या है, माइनस 2 साइन स्क्वायर है, यानी 2 साइन स्क्वायर प्रेजेंट है। राइट, यानी ये दो क्या होगा, एक दूसरे के साथ सॉल्व हो जाएगा। राइट, यानी माइनस होगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर होगा माइनस, और दोनों में क्या होगा, प्रोसेस जो होगा वो भी माइनस होगा, और जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, यानी यहां से क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट, यही बच रहा है, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते तो यही ना बचेगा, साइन स्क्वायर यही बचेगा माइनस में, और नीचे में आपका क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। राइट, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कैसे किया इसको। राइट, ये वाला समझ में आया कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे हुआ, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ए था, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर ए था, तो प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सॉल्व होकर क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे 2 ठो था, यहाँ पे 1 ठो था, तो 1 चला जाएगा। राइट, और साइन आपका क्या होगा, 2, 2 यहाँ पे ग्रेटर नंबर है, 1 इज 1 से बड़ा है वो। राइट, इसलिए यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अब देखेंगे यहाँ पे जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था, यहाँ पे जो आइडेंटिटी बताया था मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। राइट, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी हम लोग जो न्यूमरेटर है मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और जो मेरा डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपका क्या प्रेजेंट है, कॉस स्क्वायर ए प्रेजेंट है। राइट, कॉस स्क्वायर ए प्रेजेंट है, यानी कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, 1 बचेगा। और एक बार आरएचएस में देख लीजिए कि क्या प्रूफ करना था, 1 प्रूफ करना था, यानी ये आपका इक्वल हो जाएगा आरएचएस, यानी प्रूव्ड। ओके, ठीक है, आइडेंटिटी तो यूज करनी है, उसके साथ साथ स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कैसे किया जा रहा है समझ में आ रहा है, उसके साथ साथ जितने भी साइन कॉस हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ जो जो वैल्यू दी गई है, जैसे tan है, आपका sec है, उसको हमको क्या करना है, कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी बस हमको ये नहीं पता होना चाहिए, इससे हम लोग और क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो पता ही है, लेकिन इसको हटकर भी देखेंगे कि सेम आइडेंटिटी से हम लोग ये वैल्यू देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है ना, तो ये एक्चुअल में एक आइडेंटिटी नहीं है, हम लोग क्या करें, एक आइडेंटिटी को सॉल्व करके वो वैल्यू ला रहे हैं। राइट, तो ये चीज भी, इस चीज के लिए हमें अपना दिमाग को चलाना है। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझेंगे, डाउट होगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, प्रूव दैट cos x यानी cos अल्फा, राइट, cos अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा इक्वल्स टू 2 sec अल्फा। अल्फा यानी थीटा, थीटा के जगह पे अल्फा का वैल्यू अल्फा पुट कर दिया है, यानी मेरे को प्रूव करना है कि दिस इज दी एलएचएस, ये मेरे को आरएचएस दिया हुआ, राइट, ये आरएचएस है आपका, ठीक है, और ये आपका एलएचएस हो गया, राइट, ये आपका एलएचएस हो गया। ठीक है, तो एलएचएस को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, एलएचएस को यहाँ पे लिखते हैं, एलएचएस आपका दिया हुआ है cos अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, यानी अगर डिनोमिनेटर का एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं, राइट, डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या बनता है, एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं, देखेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा आपका cos अल्फा, राइट, ये आपका एलसीएम हो गया। अब देखेंगे 1 प्लस साइन अल्फा प्रेजेंट है, यानी ये एब्सेंट है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी इसके टेबल में 1 प्लस साइन अल्फा के टेबल में ये कब आएगा, यानी साइन अल्फा तो आएगा 1 टाइम्स, यानी ये नहीं आएगा, ये cos अल्फा टाइम्स आएगा, तो cos अल्फा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा cos अल्फा के साथ, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस यहाँ पे देखेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्रेजेंट है, यानी
ये चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये चीज एब्सेंट है, तो ये क्या होगा, इसके साथ 1 प्लस साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी वो हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। क्लियर? दो बार हो रहा है, ऑलरेडी एक बार वो प्रेजेंट है और एक बार और मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट? तो हम लोग उसको होल स्क्वायर लिख दिए। अब आप सभी को पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या बहुत जन ऐसे पढ़ेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे a का वैल्यू आपका 1 है और b का वैल्यू क्या है आपका साइन अल्फा। ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये जो है नॉर्मल इसको ऐसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, प्लस यहाँ पे पूरा प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका फॉर्मूला जो आप आएगा वो भी आपका पूरा प्लस में रहने वाला। तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 होता है, राइट, 1 लिख लिया हम लोगों ने, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है आपका साइन अल्फा का स्क्वायर, यानी साइन अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा होगा, साइन स्क्वायर अल्फा होगा, प्लस 2ab, प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा a के साथ, a क्या है आपका 1 है, यानी 2 इंटू 1 2, b आपका क्या है साइन अल्फा है, राइट, साइन अल्फा है, यानी आपका यहां पे बचेगा 2 साइन अल्फा। समझ में आया ये वाला चीज? देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं प्लस क्या होता है, मतलब प्लस 2ab होता है 2 इंटू ए आपका क्या था 1 था, इंटू बी आपका क्या था साइन अल्फा था, राइट, साइन अल्फा था, साइन अल्फा आपका भी है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 साइन अल्फा ही नहीं मिल रहा है, 2 साइन अल्फा मिल रहा है, राइट। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे पुट किए और आपका डिनोमिनेटर में क्या था 1 प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा था, राइट, कॉस अल्फा था। अब यहां पे देखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट, मिल रहा है। इन दोनों को अगर हम लोग साथ में ला देते हैं, इन दोनों को अगर हम लोग साथ में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि इसका भी साइन क्या है प्लस है, राइट, इसका साइन क्या है आपका प्लस है, तो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा जो भी आप बोलो, आइडेंटिटी क्या होता है 1 होता है। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हो उसका मतलब 1 हुआ, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हो उसका ही मतलब क्या होता है 1। ये 1 कहां से आ रहा है फ्रॉम दी आइडेंटिटीज, राइट, फ्रॉम दी आइडेंटिटीज। तो हम लोग इन दोनों के जगह पे 1 लिख सकते हैं, राइट, और एक 1 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका क्या बच गया ये, यानी इन दोनों के जगह पे हम लोग क्या लिखे ये 1 लिखे, यहाँ पे एक 1 प्रेजेंट था उसके लिए ये, अब बच गया क्या प्लस 2 साइन अल्फा, राइट। नीचे में आपका क्या है 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब ध्यान से देखेंगे न्यूमरेटर में, राइट, न्यूमरेटर में आपका क्या है, न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 प्लस 2 है, यानी 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, राइट, यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, राइट, यहाँ पे भी 2 है और वहां पे भी 2 है। तो देखेंगे यहाँ पे हम कर रहे हैं इन, यहां से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, राइट, यहां से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2 अगर बाहर आ गया तो ब्रैकेट में बचेगा 1, इसके जगह पे बचेगा 1 प्लस ये 2 चला गया तो क्या बचा साइन अल्फा अपॉन नीचे में क्या है 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, समझ में आया। यहां से हम इसको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे 2 था, राइट, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 था, तो ये हम लोग क्या किए 2 कॉमन ले लिए, पूरे से 2 कॉमन ले लिए, तो 2 जैसे ही कॉमन आ गया यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा साइन अल्फा बचेगा, राइट। तो 2 जैसे ही कॉमन आया 1 प्लस साइन अल्फा, जैसे ही हम लोग कॉमन लेते हैं तो देखेंगे कि न्यूमरेटर में मेरा एक टर्म आ जाएगा जो कि सेम होगा मेरा डिनोमिनेटर के साथ जैसा, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, ये और ये हम लोग क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, तो मेरे पास बचेगा 2 अपॉन कॉस अल्फा। अब
आरएचएस को देखेंगे, आरएचएस में क्या बोला था, 2 sec अल्फा आना चाहिए, 2 sec अल्फा आना चाहिए, राइट, 2 sec अल्फा आपका आना चाहिए। तो आपको पता है कि कॉस जो होता है ना, या सेक जो होता है, सेक जो होता है वो क्या होता है, सेक जो होता है, सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा होता है, राइट, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस अल्फा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू सेम हुआ ना, अगर मैं 2 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ तो आपको सेम ये प्रीवियस स्टेप मिल जाएगा, ये वाला स्टेप मिलेगा, 2 इंटू 1 2 अपॉन कॉस अल्फा, राइट। अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस अल्फा के जगह पे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस अल्फा के जगह पे लिख देंगे 2 रहेगा मेरा यहाँ पे, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा, सेक अल्फा हो जाएगा, राइट, सेक अल्फा हो जाएगा। और यही मेरा क्या था, आरएचएस दिया हुआ था, यही मेरा क्या था, आरएचएस दिया हुआ था। तो ये भी क्या हो गया मेरा, प्रूव्ड हो गया, राइट, ये भी मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये और एक दूसरे टाइप का सम था, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो ऐसा जितना भी सम्स आपको मिले, नॉट ऐसा ही बाकी सारा जो सम हम लोग कर रहे हैं ना, फ्रॉम दी एनसीईआरटी, फ्रॉम दी आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, बहुत सारा सम्स को प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि ट्रिगो एक मेन टॉपिक होता है हमारे क्लास 10 का, ठीक है। तो स्किप नहीं करेंगे, इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या डिमांड कर रहा है, tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस tan x इंटू sec x इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। ये सब जब क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, राइट। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन में ना बहुत बार क्या होती है ना, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्क्स आपका कट जाता है, राइट। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना, उसको शांत दिमाग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 की ये ज्यादा मार्क्स का नहीं रहने वाला है, हार्डली आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 3 मार्क्स का नहीं जाएगा, 2 मार्क्स का रहने वाला है। तो इसको एकदम माथा को ठंडा करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती है, क्योंकि इसमें हमें आता तो सब है, लेकिन जिसमें ज्यादा आता है ना, उसी में गलती होती है, राइट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। यानी दिस इज दी एलएचएस पार्ट, ठीक है, और ये आपका आरएचएस वाला पार्ट है। इसको आपको प्रूफ करना है एलएचएस को सॉल्व करके, ठीक है। तो एलएचएस हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, एलएचएस हम लोग लिख लेते हैं आपका यहाँ पे एलएचएस, ठीक है। एलएचएस में देखेंगे क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 1 है यहाँ पे, फिर tan x है, sec x है, राइट। तो आपको याद ही होगा, बार बार ये चीज मैं बोला हूं, tan sec cot जहां पे मिले हमको क्या करना है, साइन और कॉस के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, राइट, साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस 1 को 1 रहने देंगे, फिर से आपका tan x है, यहाँ पे tan x है, यहाँ पे स्क्वायर है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने बोला कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, राइट। यानी यहाँ पे आपका होगा साइन x अपॉन कॉस x, ठीक है। ये इनटू क्या है, sec x है, तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, sec x को हम लोग 1 अपॉन कॉस x लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं ना, क्लियर। अब आते हैं सेकेंड स्टेप में, ये आपका सेम रहने वाला है, साइन स्क्वायर x अपॉन में कॉस स्क्वायर x प्लस 1 प्लस, यहां पे देखेंगे साइन x इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन x रहने वाला है, साइन x रहने वाला है। नीचे में देखेंगे cos x इंटू कॉस x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, राइट, cos स्क्वायर x हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर x है, यानी cos स्क्वायर x 1 और cos स्क्वायर x का एलसीएम क्या होगा, cos स्क्वायर x होगा, राइट, cos स्क्वायर x होगा। अब यहाँ पे cos स्क्वायर x प्रेजेंट है, राइट, ये चीज यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये जब यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस पे देखेंगे तो ये 1 टाइम्स आएगा, 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा, क्लियर।
1, यहाँ पे देखेंगे 1 के टेबल में cos स्क्वायर x कितने बार में आएगा, cos स्क्वायर x टाइम्स में आएगा, राइट। तो 1 इंटू cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x होगा। क्लियर। थर्ड वाले पार्ट में देखेंगे cos स्क्वायर x यहाँ पे है, यहाँ पे भी cos स्क्वायर x है, यानी 1 टाइम्स में आएगा 1 इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सारे देखेंगे कंफ्यूजन वाले क्रिएट हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसी में जहां पे स्क्वायर लगाना चाहिए आप लोग स्क्वायर नहीं लगाओगे, जहां पे नहीं लगाना चाहिए वहां पे लगा के गलती कर बैठोगे। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा इन दोनों की जगह पे, प्लस क्या है आपका साइन एक्स है, राइट, साइन एक्स है, अपॉन में क्या है आपका cos स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब एक बार देखेंगे आरएचएस, ऑफ कोर्स आरएचएस आपका आ गया, ये आपका आरएचएस दिया हुआ था, आरएचएस दिया हुआ था ये आपका, और देखेंगे कि यहाँ पे वो चीज मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या है cos स्क्वायर एक्स है, यानी ये आपका आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे सारे सम्स भी हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, फॉर 2 मार्क्स पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ऐसे सारे सम्स को भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, राइट। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या होगा आपका cos थीटा, राइट। ये क्या है, रूट वाला क्वेश्चन है, राइट। ऑलमोस्ट हम लोगों ने क्या किया है दोनों वीडियोस में, ये वीडियो तो पहला वीडियो मिला के हम लोग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो थे, सारे टाइप के जो सम्स थे वो कवर कर लिए। ठीक है, और जो नहीं भी किया होगा उसके लिए आप लोग के पास बुक है, बुक में जाइएगा, और डाउट होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा कि हाँ कौन सा सम आपको में डाउट है, किस टाइप का सम कराना है, मैं ट्राई करूंगा जल्दी उसके ऊपर वीडियो लाने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रूट वाला ये, ठीक है, यानी ये आपका एलएचएस पार्ट है, ये आपका आरएचएस पार्ट है। रूट वाले में क्या करना पड़ता है, ये देखिए क्या है, ये जो रूट है ना, ये न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो इस क्वेश्चन को अलग ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे 1 प्लस साइन थीटा का रूट होगा, फिर यहाँ पे भी रूट होगा, या आप होल रूट भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगी, इस मतलब ये क्वेश्चन को मेरे बोलने का मतलब ये था 1 प्लस ऐसे करके साइन थीटा ऐसे रूट में दिया होगा, नीचे में भी आपका क्या दिया होगा 1 माइनस साइन थीटा, राइट, ऐसे भी ये दिया रहेगा, तो ये होगा यही होगा, कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आइए मूव करते हैं यहाँ पे, दिस इज द एलएचएस पार्ट एंड दिस इज द आरएचएस। ठीक है, तो एलएचएस वाले को हम लोग एलएचएस वाले को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एलएचएस जब भी रूट वाला क्वेश्चन होता है ना, राइट, क्लास 9 में रैशनलाइजेशन, राइट, चैप्टर था। ठीक है, जब भी मेरा रहेगा रूट, हम लोग क्या करते थे, रैशनलाइज करके उस रूट को रिमूव करने का कोशिश करते थे, राइट। तो रैशनलाइज कैसे करते थे, जो मेरा डिनोमिनेटर था ना, जो मेरा डिनोमिनेटर वाला टर्म था, उसके साइन को ऑपोजिट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मेरा जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस साइन थीटा है, राइट, 1 माइनस क्या है, साइन थीटा है। ठीक है, वन माइनस साइन थीटा है, राइट। तो इसका साइन उल्टा करेंगे, उल्टा करके क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और आपका डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, राइट। यानी अगर कोई बोलेगा कि इस केस में रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर है मेरा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो टर्म था, जो डिनोमिनेटर में टर्म था वो 1 माइनस साइन थीटा था, उसी का साइन को नेगेटिव करेंगे, यानी 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर में भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे में भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। क्लियर। अगर किसी को इस टॉपिक में रैशनलाइजेशन वाले टॉपिक में डाउट होगा ना, मेरा वीडियो ऑलरेडी है उसके ऊपर, आप लोग जाकर के उसको देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी ऊपर में आपका क्या बन जा रहा है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जा रहा है,
राइट। नीचे में देखेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, राइट। ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। क्लियर हुआ ये चीज। ए प्लस बी यहाँ पे है और ए माइनस बी यहाँ पे है। ए माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, राइट। ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर। तो आपको ये चीज दिया हुआ है, राइट। तो इस चीज में इसको लिखना है, यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 1 ही होगा, राइट। ए का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होने वाला है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिखते हैं, राइट। माइनस है माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन थीटा का स्क्वायर, यानी साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। साइन स्क्वायर नहीं होगा, साइन होगा, राइट। क्योंकि यहां पे साइन स्क्वायर ही होगा, साइन स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका यहाँ पे होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सॉरी फॉर द मिस्टेक, राइट। यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आप लोग बताओ मेरे को, ऊपर में तो फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला लिख भी सकते हो, लेकिन कोई फायदा है नहीं, राइट। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ला दूं और यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी है और यहाँ पे स्क्वायर और इन दोनों का होल स्क्वायर ला दूं, तो वो वाला जो स्क्वायर होगा ना, मेरा बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए पकड़ लेते हैं, इसको बी पकड़ लेते हैं, राइट। ऑलरेडी ए का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को समथिंग लाइक बी का स्क्वायर लिख दूं, यानी इसको हम लोग ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी रूट प्रेजेंट है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, राइट। यानी आपका आंसर में क्या बचेगा? ए अपॉन बी बचेगा, ठीक है। आरएचएस क्या दिया है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा देर में, अभी इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, यानी इसको भी हम होल स्क्वायर कर देते हैं, राइट। इसको भी अगर हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं तो मेरा ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होला? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होला? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना, समझ में आई? आइडेंटिटी बाबू, राइट। तो यहाँ पे क्या पुट करल जाई? यहाँ पे हमने क्या पुट करल जाई? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई लेकर, ठीक है। कहां से आता है ये चीज? कहां से आता है आपको पता है ना? साइन स्क्वायर थीटा होखेला प्लस होखेला कॉस स्क्वायर थीटा होखेला, ये होखेला 1, राइट। ये 1 होखेला, 1 हो ये वाला। अभी जब 1 हो जाता तब हमके क्या चाहिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख दो। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख के क्या करेंगे बा? है साइन स्क्वायर थीटा के होने फेंक देवेगे बा। जैसे फेंकल जाई क्या हो जाई? यानी प्लस बा होने गई तो माइनस हो गए, राइट। उधर गया तो क्या हो गया? माइनस हो गया, राइट। जैसे ही माइनस हुआ देखेंगे ये चीज यहाँ पे आपको दिया हुआ था, तो उसके जगह पे उसका क्या वैल्यू था? कॉस स्क्वायर थीटा था, तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक बा ना? लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पे हम चलिए बताते हैं, यहाँ पे हम बताते हैं, इसको अगर हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे रूट आपका लगले रहेगा, ये रूट है आपका, ठीक है। ये जब लिख दिए, यानी आप तो ये भी लिख सकते हो ना, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट, राइट। लिख सकते हैं ना? सेम चीज आपका देखो यहाँ पे हम लोग ने किया था, हम लोग ने जस्ट अभी किया था, राइट। सेम चीज किया था, यानी ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। और दिस इज दी RHS। बुझाइल? ये हमने क्या हो गई? RHS हो गई, ठीक बा। कोनो डाउट नहीं खे? कोनो डाउट हुई तो कमेंट बॉक्स नीचे देहल बा, ओमे का करेगा बा? कमेंट कर देबे के बा जौन डाउट बा,
हम ক্লিয়ার করে দেব ঠিক বা ঠিক আছে বুঝলে তো সবাই আমি আছি এখানে আমি ক্লিয়ার করে দেব ওকে তো এখানে দেখো কি আছে 1 প্লাস sin থিটা अपॉन cos থিটা আছে ইকুয়ালস টু আরএচএস হয়ে গেল আমার কি লিখে দিব এখানে प्रूव ठीक है हम लोग ने क्या लिख दिया प्रूव लिख दिया राइट प्रीवियस वाला जो लैंग्वेज था वो बंगाली था राइट तो जो बच्चे बंगाल से हैं उनको पता होगा क्या बोला था मैंने और उसके पहले वाला भोजपुरी था राइट और अभी वाला क्या है हिंदी है राइट तो ऐसे ही कभी कभी थोड़ी मस्ती होनी चाहिए यानी ये वाला जो क्वेश्चन था मेरा रूट वाला जब भी क्वेश्चन आएगा उसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे अगर आपको रैशनलाइज में दिक्कत होगा मेरा वीडियो बना हुआ एक ठीक है हार्डली 10-15 मिनट का वीडियो उसको देखोगे क्लियर हो जाएगा राइट उसमें 6 टाइप्स के रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस किया मैंने तो वहां पे जाके देखेंगे आपको सारे टाइप्स क्लियर हो जाएंगे राइट और ये जो रूट वाला जो क्वेश्चन होता है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इसको भी स्किप नहीं करेंगे ठीक है अच्छे से कॉपी करेंगे इसको बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे ठीक है ट्रिगो में छूटना नहीं चाहिए ट्रिगो हमारे पेपर में ओके तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ ख्याल रखिए अपना माता पिता का रिस्पेक्ट करें जल्दी मिलते हैं जय हिंद जय भारत माता